गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम लोग 11 में पढ़ेंगे जगत मोनेरा के बारे में। ठीक, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो जगत मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतुओं को रखा गया है। और तो आज हम इसमें देखेंगे कि कौन से जीव आते हैं जगत मोनेरा के अंतर्गत और इनका जो लक्षण है जगत मोनेरा का, उनका लक्षण क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, और नीलहरित शैवाल आते हैं, नीलहरित और माइकोप्लाज्मा। ये तीनों आते हैं। तो ये तीनों आते हैं जगत मोनेरा के अंतर्गत। तो जगत मोनेरा के जो जीव हैं उनमें जो पोषण की विधियां हैं वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनमें जो पोषण की विधियां हैं, लगभग जितने भी पोषण की विधियां होती, चाहे वो स्वपोषी हो चाहे वो परपोषी हो, सभी प्रकार के जो पोषण की विधियां होती हैं संघ मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे इनमें जो पोषण है, पोषण की विधियां कैसे होती है। जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जो है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषी, और रसायन संश्लेषी। इन दोनों में क्या आ जाएगा, हमारा जीवाणु आ जाएगा। क्या आएगा, जीवाणु आएगा। और उसके बाद इनमें जो है परपोषी भी होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी, और सहजीवी। ये विभिन्न प्रकार के पोषण की जो विधियां होती हैं वो किसमें पाई जाती है, संघ मोनेरा में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पोषण की विधियां होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, मतलब सबसे ज्यादा पोषण की जो विधियां होती हैं वो संघ मोनेरा के अंतर्गत, या फिर कह लीजिए संघ मोनेरा में पाई जाती हैं। ठीक, और संघ मोनेरा में जो जीव हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, मतलब वो वहां पे भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव ना हो। जैसे कुछ दलदली स्थान होते हैं, या फिर जहां पे क्या होते हैं, बहुत जो गर्म झरने होती हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनके संघ मोनेरा के जीव क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे इनके जो जीव है कौन कौन से हैं, जो ऐसे जहाँ पे जीवन संभव ना हो वहाँ पे भी क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक, और संघ मोनेरा के जो जीव होते हैं उनमें
जो जनन होता है, जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, वो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो आगे हम देखेंगे कि जो संघ मोनेरा के जो जीव हैं उनमें जीवाणु जो होते हैं, कौन कौन सी बैक्टीरिया या फिर कौन कौन से जीवाणु हैं जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे जीवन ही क्या हो, संभव ना हो। ठीक, तो हम देखेंगे ठीक, तो इसमें जो जीवाणु है ठीक, तो आइए देखते हैं जो इसका जो जीवाणु था, इसमें जो जीवाणु थे वो मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है आर्की बैक्टीरिया। क्या है हमारा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, और जो दूसरा है वो है यू बैक्टीरिया। दूसरा है यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती हैं, जो ये जो बैक्टीरिया होती है ये आद्य प्रकार की बैक्टीरिया होती है। आद्य मीन्स होता है बहुत पुरानी, आद्य प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। ये आद्य प्रकार मीन्स होता है बहुत पुरानी बैक्टीरिया होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, जो गर्म झरने, गर्म झरने, अलवड़ी क्षेत्र में, अलवड़ी क्षेत्र में और दलदली क्षेत्र में, और दलदली क्षेत्र में। जो गर्म झरनों में जो पाई जाती हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी बैक्टीरिया या फिर कई जो जीव है यहाँ जहाँ पे 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे जीवन क्या होता है, संभव नहीं होता है। और जहाँ पर मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा पाई जाती है वहाँ पे भी क्या हो, जीवन क्या होता है वहाँ पे संभव नहीं होते हैं। और सेम उसी प्रकार जहाँ जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी क्या है, जीवन संभव नहीं है। लेकिन संघ मोनेरा के कुछ जंतु ऐसे हैं वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता है। तो एग्जाम्पल जो हमारा है वो जीवाणु का, जीवाणुओं में एक आता है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां होती हैं, तो आगे अभी जब हम आर्की बैक्टीरिया डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें उन प्रजातियों का नाम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है जो जीवन संभव नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो गर्म झरनों में पाए जाते हैं, अलवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य प्रकार की बैक्टीरिया होती है। आद्य प्रकार में जो बहुत पुरानी बैक्टीरिया या फिर बहुत पहले की बैक्टीरिया होती हैं। फिर उसके बाद जो यूकैरियोटिक है इनको हम क्या कहते हैं, इनको सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। इनको हम सत्य बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं सत्य बैक्टीरिया। ठीक, ये कहलाती है सत्य बैक्टीरिया। ठीक, तो जो जीवाणु है वो मुख्यतः दो भाग मतलब दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं और एक यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसे हम आद्य प्रकार की बैक्टीरिया कहते हैं। जो यू बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्य बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। उससे पहले हम हेडिंग डाल के लिखेंगे संघ मोनेरा के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण
सामान्य लक्षण। ठीक, तो इसमें हम पहला लक्षण लिख सकते हैं, इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। मतलब इसमें केंद्रक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। मतलब जो पूर्ण रूप से जो केंद्रक होते हैं क्या होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। और इनमें जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके सभी मोनेरा सदस्य कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब अभी हमने तीन प्रकार बताया, एक जीवाणु बताया और एक ब्लू ग्रीन एल्गी बताया और एक माइकोप्लाज्मा बताया। तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें अगर हम, तो माइकोप्लाज्मा के बाद जितने भी सदस्य आते हैं उनमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, और इनमें क्या है, इनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। तीसरा लक्षण हम लिखेंगे, इनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद अगला लिखेंगे, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। जो आप जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। तो संघ मोनेरा के जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया, और जो पोषण की जो विधियां होती हैं, इनमें पोषण की जो विधियां होती हैं, लगभग सभी प्रकार के पोषण संघ मोनेरा में पाए जाते हैं। जैसे वो स्वपोषी हो गए, विषम पोषी हो गए, जितने भी प्रकार के पोषण, लगभग सभी प्रकार के पोषण की जो विधियां होती हैं वो संघ मोनेरा में पाई जाती हैं। ठीक, और इनमें जो केंद्रक होता है, यही केंद्रक क्या होता है, इसमें विभाग जिसे होता क्या है, इनमें जब जनन होना होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है संघ मोनेरा का, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये डीएनए पाया जा रहा है। तो जब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होनी होती है तो यहाँ से क्या करते हैं, ये एक सेल क्या करता है, ये डीएनए का मान लीजिए ये एक सेल है। जब इनमें रिप्रोडक्शन होने को होता है तो यही सेल क्या होती है, ये आधे पर से क्या होती है, ये टूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे ही ये दो भागों में बढ़ती हैं, बढ़ने के बाद ये अलग अलग सेल का निर्माण करती हैं। अलग अलग जैसे ये सेल का निर्माण करती हैं, ये अलग अलग क्या करते हैं, जीवाणुओं को या फिर संघ मोनेरा के एक प्राणियों को मतलब जन्म देती हैं। मतलब इनमें जो जनन का जो अंग होता है या फिर जनन की जो प्रक्रिया होती है वो डीएनए के माध्यम से क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें हिस्टोप्रोटीन तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक, लगभग जितने भी जीव होते हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और आप जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो हिस्टोप्रोटीन होता है उनके डीएनए में हिस्टोप्रोटीन नहीं पाया जाता है और ना ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये थे संघ मोनेरा के सामान्य लक्षण। तो आगे हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आर्कीबैक्टीरिया।